की पूरी दुकान खुल गई है। मिठाई की जाती है आरती, कभी भी बैठ के नहीं करी जाती। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों ये व्लॉग है दिवाली से एक दिन पहले का, और आस्था के पापा और अम्मा दोनों ही आलू बवाने नीचे खेतों में जा रहे हैं। और दोस्तों जबकि ये आलू बहुत पहले ही आ गए थे, और बहुत पहले ही मतलब 2-4-10 दिन पहले ही बग जाना चाहिए, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया था। मट्टी कुट्टी और कलर पुताई के कामों में लग रखे थे, इसके कारण से फाइनली आज जाके समय मिल गया है। और एक आदमी के बस का नहीं है कि मतलब ये सभी आलूओं को बोना। तो और खेत भी अभी ही जस्ट बखरा है, और उसके बाद देखिए सारे मट्टी जो है वो गीले हैं, तो अब इनमें गाड़ देते हैं। वरना तो क्या होता है कि खोद खोद के गाड़ना पड़ता है, लेकिन ये अभी ही बखरा है, मतलब मशीन चली थी तो गहरा हो गया है, तो बस गाड़ देना है। हाँ हाँ, बो आलू बो, मैं जा रही बेड को बना वो। बेड तो बनाना पड़े। अरे तने को हाँ हाँ दाबने नहीं है, बुरबुरी आ गई। ये कहते वो है कहाँ कह रहे थे? रो रही थी दोस्तों, मालिश करते करते फिर सो गई। ये देखिए मालिश करवाते करवाते सो गई। मैंने तो देखा ही नहीं कि सो चुकी है, मैं जब से मालिश कर रही थी। तो दोस्तों यहाँ पे खेत में आलू तो बब गए हैं, जितना था आलू आलू कम ही पड़ गए, और बल्कि और आस्था के पापा यहाँ देखिए बीज फेंक रहे हैं, दिखा ना। तो ये है पहले मेथी के बीज, मेथी की जो मूला भी है, ये मूली है, और गाजर भी तो थे, गाजर भी। तो यहाँ पे फेंक रहे हैं, जम जाएंगी यहीं पे। इकट्ठी नहीं फेंकना, अलग अलग फेंकना, पानी फिर डाल देना तनक है पाइप से, तो जल्दी जल्दी हो जाएंगी। दिखाना दिखाना दिखाना। ठीक है। बोरी भी वहीं रखी है। कहाँ जीरे से बच्चे गाजर है ना, गाजर ही क्या मोड़ है? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है ये है मूली। मूली तो दोस्तों यहाँ पे बब गया है जो भी आलू और मूली मेथी जो भी बोना था वो लगा दिए हैं, और अब देखो थोड़े दिन में हरियाली हो जाएगी वहाँ पे। तो दोस्तों उस दिन आपने देखा था कि यहाँ पे मिट्टी से छाप दिया था, और वो अच्छे से सूख चुका है, लेकिन बस उस कोने में सूखा नहीं है ढंग से, और लीप देते हैं, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा छापने का। तो लीपने के कारण ये जो आज मैंने क्या किया है कि हरीरे गोबर से ही लीप रही हूँ, और गेरू नहीं मिलाया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोबर लगेगा, और गेरू अगर मिलाएंगे तो गेरू फिर हो नहीं पाएगा यहाँ पूरे के लिए। तो इसी कारण से सिर्फ अभी हरे रंग से, हरे से ही मतलब गोबर से ही लीप दे रही हूँ। अगली बार जब लिपेगा तब इसमें
गेरू मिला दिया जाएगा और डिज़ाइन बन जाएंगी। अभी डिज़ाइन भी दोस्तों नहीं बन पाएगी क्योंकि वो जो मिट्टी से छापा है भूसा के कारण ना बहुत दरदरा है। तो दोस्तों आज है सब लोग बिजी, मैं इधर लिपाई कर रही थी। आस्था आर्या को लेके बैठी हुई है और आस्था के पापा लगे हुए हैं कपड़े धोने में। तो वैसे दोस्तों मैंने इस दीपावली कुछ इतना काम नहीं किया है, लेकिन जो भी अब बच गया है जो भी काम, तो वो धीरे धीरे काम होते जाएंगे। और तुलसा गड़ुआ जो है उसे भी लीपना था, लेकिन फिर गोबर ही नहीं बचा, जिसके कारण वो भी नहीं लीप पाया है। और इसमें भी लग रहा है कि ये जो दरवाजे के पास लिपाई कर रही हूँ तो गोबर कम पड़ जाएगा, क्योंकि सारा गोबर जो है वो दरदरे के कारण, दरदरा होने के कारण ना उन्हीं में भर जाता है। और भरने से मतलब प्लेन हो जाता है, फिर वो बढ़िया भी रहता है, प्लेन हो जाता है। लेकिन गोबर आज इतना था नहीं बाहर से, क्योंकि आस्था के पापा उठा के नहीं लाए। और जितना गाय गाय रात में बंधी हुई थी तो गाय का ही जो गोबर था अपनी ही गाय का, तो इतना ही था। और जो कि फिर ये पूज ही नहीं पाया, ख़त्म हो गया था। तो बहुत ही बिजी हो गया है अब तो लाइफ, बिल्कुल समय निकालना मुश्किल हो जाता है। और आर्या रोती रहती है तो उसे ही देखना पड़ता है। कभी कभी तो वो बिल्कुल ही रोती ही रहेगी तो एकदम उसे ही देखो, कुछ काम भी नहीं हो पाता। और फिर घर में भी कोई नहीं रहता कि काम देख ले, और आर्या को चाहे देख ले। आस्था से भी संभल नहीं पाती है। फिर क्या करते हैं कि अम्मा अपना काम कर आती हैं, फिर वो आर्या को ले जाती हैं, तब जाके धीरे धीरे मैं अपने काम जल्दी से कर पाती हूँ। हो जाते हैं बहुत सारे काम धीरे धीरे करके, ना भी करना चाहो तो भी हो जाते हैं। अब जैसे आर्या के ही छोटे छोटे कपड़े रोज डेली धोने पड़ते हैं। दोस्तों मैं कर रही थी लिपाई, और लिपाई करते करते देखिए आ गया था ऑर्डर। तो मैंने आर्या के लिए मंगवाए थे 2 सेट कपड़े। ये देखिए स्वेटर मंगवाए थे, एक ये है और एक ये है। और आज है दोस्तों दिवाली, वही दिवाली की सभी तैयारियां ही चल रही है। और आज के दिन आस्था के पापा कपड़े वगैरह धो रहे हैं और अपनी बाइक धो रहे हैं। और बाइक के साथ साथ जो उनकी धन्नो आई थी, धन्नो आई है, उसे भी धो रहे हैं। और आस्था हमारी लगी है मिट्टी के कपड़ा डालने में। ये आस्था कपड़ा डाल रही है सूखने के लिए। हाँ हाँ। और आस्था के पापा बाहर कर रहे हैं अपना काम। और दोस्तों एक बार सही से देखिए कपड़े दिखाती हूँ मैं आपको आर्या के, है ना आस्था, लगाओ। ओ ये तो 1 महीना के लिए लाई। तो ये देखिए दोस्तों ये ही कपड़े मंगवाए थे, और ये बहुत ही कम बजट के हैं। और ये 2 और सेट, ये दोस्तों आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ये है टोपा, ये देखिए। और दोस्तों मुलायम भी बहुत है, बहुत ज़्यादा मुलायम है। और बहुत ज़्यादा देखिए वो करके दिखा आस्था, हाँ फैलने वाला भी बहुत है। ये तो 1 महीने के लिए मम्मी ने ऑर्डर किया था ये, लेकिन दूसरे महीने भी चल जाएगा ऐसे करके। दोस्तों जुराब है, टोपा है, पैंट और स्वेटर। तो अभी तो ये मिट्टी का सिर्फ इसी साल का ही काम आएगा, अगले साल से तो नहीं आएगा क्योंकि छोटे हैं। ये तो जुराब आ जाएंगे अगले साल भी काम। और दोस्तों लिपाई देखिए अभी इतनी हुई है, अभी बाकी है लिपाई। अभी यहाँ तक तुलसी के पौधे तक करना है। और तुलसी के पौधा दोबारा से ही जम आई हैं बहुत मेहनतों के बाद। मट्टी भरी, पानी आनी खूब डालते रहे। और यहाँ पे देखिए की पूरी दुकान खुल गई है मोटर बाइक की। एक ये है पापा की, है ये वाली बाइक। पापा की तो हो गई। सारा ही धोने में लगे हैं, चमचमा रहे हैं। ये देखिए आंटी लोग भी तो धोती होंगी आज कार को। ये दोस्तों उस दिन दिखाई नहीं पाई थी आपको। और ये देखिए खड़ी हैं और धो रहे हैं, अभी ये सब धोना बाकी है। चलिए अंदर चलते हैं। ये कंबल भी दोस्तों अभी धो के लटका दिया है, दूसरा कंबल भी उधर डाल दिया है सूखने के लिए। दोस्तों इतनी धरती बची हुई थी, मतलब थोड़ा सा दूर, और गोबर फिर थोड़ा सा और उठा के ले आई थी। तो ये यहाँ पे लीप दे रही हूँ, जितना पूज जाएगा उतने में लीप देंगे, और जो बच जाएगा वो छोड़ देंगे, क्योंकि फिर भी पूज नहीं पाया और आधी धरती ही लीप पाई। और
तुलसी का गड़ुआ भी रह गया लिपने के लिए। तो दोस्तों यहाँ की लिपाई पूरी हो गई। अब है नहाने धोने का काम। अम्मा आज तक आर्य को लेके गई थी, जब जाके जल्दी जल्दी काम कर पाई थी। आज सुबह से कुछ भी काम हो नहीं पाया था और अम्मा आलू की बवाई जब कर रही थी तो वो बहुत रो रही थी और मैं उसकी मालिश करने लगी थी कि अगर मालिश कर दो तो क्या पता सो जाएगी। तो सो तो गई थी जैसे ही, लेकिन लिटाने गई तो वो फिर से जग गई थी। तो यहाँ पे अम्मा भी देखिए आ गई हैं, तो उन्हीं से बातें कर रही थी कि अम्मा ये बिल्कुल भी सोती नहीं है और जगी रहती है। तो अम्मा भी कह रही थी कि हाँ, मैं भी जब से ले गई हूँ तो ये बिल्कुल जगी हुई है, बिल्कुल भी सोई नहीं है। और झूला में भी नहीं पड़ती है। तू तो टाइम से पहले ना वरना ले आ जाओ बार-बार देखा था दूध पिलाओ, दूध निकाल लो चटनी को। मम्मा हां देखो और मैंने कहा तो मकाई कर मम्मी चालू कर दो। आती हो ये देख अम्मा देखो वाले ले दो रुपए दे दो ले दो पापा अब ना मांगे पाओ तो होते हैं कितना लीटर तो भैया लेनी पड़ेंगे तो ले आप भी लाने ले तो लिए शर्ट एक मुझे है रखो इसके मुझे तो बना के दे दी हां बताती है वो बहुत ज्यादा कहाँ लगा दो बिल्कुल नहीं सोई जब से मैं ले गई हूँ ऐसी जगह थी जब इनके चार बस होती लगाई थी रात में सोती है मैं टूट दा तंबाकू ना गिरा देना तेल कर खा कायदा मैंने सब कायदा बढ़ गया कर आई सूट दे हाथ पांव सूट गई मैंने तेल कर खा कायदा मुंह हाथ धो दे मैंने तो अब सो जाए बकाई ना मैं जो बस करी ना गोद में लिए रहो करे तो मिलता थी पार दो तेरी वैसे खटोली में पार दो दे। तो दोस्तों यहाँ पे आस्था कर रही है पूजा की तैयारी और आज है दिवाली, तो उसी के लिए यहाँ पे पूजा की तैयारी हो रही है। यहाँ पे आस्था कर रही है पूजा की तैयारी। तो वैसे फिर अभी ये लगी हुई है पूजा की तैयारी करने में और देखिए ले आई है इतने सारे फूल दिए। अरे भैया वो नहीं लगते हैं, दी बाती लगती है। पापा ये तो लाए थे। दोस्तों मैं भी आ गई हूँ तैयार श्यार होके और आस्था के पापा नहीं थे। खेतों की बुवाई का बिल्कुल ऐन समय ही चल रहा है जिसके कारण समय नहीं मिला था। और ये है दोस्तों मेरे हाथ में घंटी गाय को पहनाने वाली, अगले ब्लॉग में आप देखेंगे और गाय को हम सजाएंगे और ये पहनाएंगे, तो उसी के लिए आया है ये। और अभी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, अकेले ही हैं और आर्या अंदर सो रही है। तो जल्दी जल्दी पूजा करना है, उसके बाद खाना पीना बनाना है और मैं और आस्था ही लगे हैं। अंधेरा है थोड़ा सा। आस्था के पापा ले आए थे सामान दोपहर के समय सभी चीज़ें और मूर्ति ले आए थे पहले ही। तो आज हो रही है उनकी स्थापना पूजा। यहाँ पे हम लोग तुलसी के पास ही पूजा कर दे रहे हैं और सुबह होके फिर मंदिर में इन्हें सजा देंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे आस्था लेके आ रही थी जल छिड़कने के लिए, तो ताज़ा-ताज़ा अभी जल भर लिया था और आस्था कर रही है पूजा और मैं दियों में तेल भर रही हूँ। मैंने कहा तुम पूजा करो जब तक मैं सभी दियों में तेल भर देती हूँ और जल्दी से तुम आरती कर देना। तो दोस्तों इस बार की जो मूर्तियाँ आई हैं ना बहुत ही सुंदर और प्यारी आई हैं और जितना सादा होता है ना उतना ही अच्छा लगता है सादापन। वैसे तो हमेशा ही कलरफुल लेके आते थे, वो भी अच्छे लगते थे, लेकिन इस बार छोटी-सी प्यारी-सी और कलर इतना नहीं है तो बहुत प्यारी फूका लग नहीं रही थी जाता है, मूर्तियाँ दोनों ही। फूकना नहीं, और ऐसे एक ऐसे कर देना, बस हो आसन गया, जो जल होता है तो गया। नीचे बिछा दिया था और एक चुन्नी ले आए थे। मैंने चुन्नी स्पेशल करके मँगवा लिया था। मैंने कहा चुन्नी ज़रूर उड़ाई जाती है, तो आप वो भी ले आना। तो यहाँ पे आस्था आरती कर रही है और सभी जगह अगरबत्ती लगा देंगे, मतलब यहाँ पे भी और अंदर घर में जो रखे हैं देवी देवता वहाँ पे भी और तुलसी में भी। तो कभी दोस्तों इस वीरान जगह में ऐसा कुछ भी नहीं होता होगा ना दिया बत्ती, लेकिन और इस वीरान जगह में अब दिया बत्ती सब होने लग गया है। पहले मतलब यहाँ यहाँ के बारे में बोला जाता है जहाँ हम रहते हैं, यहाँ के बारे में बहुत गलत बातें थी कि ऐसा है वैसा है भूत प्रेत, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे इंसान रहता है देवी देवता की पूजा पाठ होती है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो वही मैं कह रही थी कि देखिए अब यहाँ पे दिया बत्ती सब होने लग गया है, तो इन सब चीज़ों की संभावना ही नहीं है और होती हर चीज़ है, लेकिन तुम उस चीज़ को उतना गौर ही मत करो। यहाँ पे दोस्तों मैंने सभी दियों में तेल भर दिया था और आस्था बहुत ही अच्छे से सब कुछ कर रही है और समझदार हो गई है अब आस्था, ये सब काम भी कर लेती है, थोड़ी बहुत मेरी मदद भी करवा देती है और पूजा पाठ करने में दोस्तों इसका बहुत मन लगता है। तो दोस्तों आस्था के पापा आ नहीं पाए थे क्योंकि वो खेतों में ही थे और क्योंकि खेत अभी बखर रहा है तो इस कारण से आ नहीं पाए थे, तो उन्होंने बोला आस्था के हाथों से ही पूजा करवा लो, तो वही पूजा हम दोनों मिलके कर रहे हैं। आर्या अभी सो रही है तो जल्दी से कर लेते हैं पूजा पाठ पूरा और उसके बाद खाना पीना बनाऊंगी क्योंकि खाना भी अभी बना नहीं है। तो आस्था यहाँ पे दिए जला रही है। मैं जलाऊं? नहीं मैं जला दूंगी, इसी से जला दूं। रोने लगी। हाँ। यहाँ पे दोस्तों मैंने भी कर दी है आरती और तुलसी का पौधा है वहाँ पे भी दिया लगा देंगे और यहाँ पे भी दिए रख दे रही हूँ। इतने ही दिए थे दोस्तों और आस्था के पापा मोमबत्ती ले आए थे, तो ये बर्थडे वाले मोमबत्ती और इस तरफ रखी भी हुई है मोमबत्ती जो कि बर्थडे वाले उसमें लगाई जाती हैं। ले पास कर जहाँ रख रही हूँ वहाँ दिखा। यहाँ तुलसी निकल आई हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब आस्था रख रही है हर जगह दिए और दोस्तों आंटी और अंकल लोग आ गए हैं, पूजा और आंटी आ चुके हैं और आस्था के पापा सुबह सफाई कर रहे हैं। दीपावली है क्योंकि तो उन लोग भी इधर आए हैं और आस्था आर्या के लिए दोनों के लिए कपड़े वगैरह भी लेके आए हैं और अभी इस ब्लॉग में मैं आपको दिखा नहीं पाई, अगले ब्लॉग में आपको दिखा दूंगी और आप देख लीजिएगा। तो वो जब भी आते हैं तो लेके आ जाते हैं और मिलने भी आना है उन्हें या फिर मैं भी उनके यहाँ मिलने जाऊंगी अंदर उनसे। रखिए माता भगवान यहाँ को। पे आस्था अंदर भी आके आरती कर रही है भगवान की और हर जगह दिए दोस्तों सज चुके हैं इस वीरान जगह में ना,
बिल्कुल थोड़ा बहुत तो जगमगा ही गया है, ज़्यादा नहीं जगमगाया है। दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। जब तक ये ब्लॉग आपके पास पहुँचेगा तो दीपावली बीत चुकी है, इसके कारण आप सभी को फिर भी हैप्पी दिवाली और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रख, खूब खुश रहिए। नमस्कार दो